अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हवा की बेटियों को नंगा किया जा रहा है। ये पंजाब वाले पंजाबी सोए हुए हैं। अल्ताफ हुसैन जो फिर इसको कहता है तो सही कहता है ना इसके बारे में। तो चलो अल्ताफ का भी आपको सुना देता पंजाबियों के बारे में क्या कहता है। अल्ताफ हुसैन की बातें सच्ची साबित हो रही है, पूरी वीडियो देखें। उसके खिलाफ अल्ताफ हुसैन बात करता हकदार है और ऐसी नहीं है, सुन नहीं करती। मैं दुआ करता था या अल्लाह ऐसा कुछ कर दे पंजाबियों को हकीकत पता लग जाए। आज पंजाबी नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे गर्दी है। इसे कहते हैं कारमा, उर्दू में मकाफात अमल। मेरे आंसू कसम खुदा की आ जाते हैं जब मैं किसी पंजाबी बहन बेटी को रोता हुआ देखता हूँ जिसको फौज ने पकड़ा और वो कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूँ, मेरा 3 साल का बच्चा है, वो मुझे ज्यादा अजीज है। पता लगा पंजाब की बहन बेटियों को भाइयों को फौज मारती भी है। अबे भाई मारती नहीं, ड्रिल कर दिए, टुकड़े टुकड़े किए, आंखें निकाल ली हमारे लोगों की। अरे फौज ऐसा भी करती है, राज खुल गया है। आज हम भी गरीब है पंजाबी, तो वो मुहाजिरों पख्तूनों बलोचों की वजह से नहीं, फौजी कटेलों की वजह से है। पूरे पाकिस्तान में अल्ताफ भाई दुल्ला भट्टी भी पंजाबी था, भगत सिंह भी पंजाबी था, और भी कितने ही हीरो हैं वो पंजाबी थे। अब आप उसी में सबको ना आप ये कह सकते हैं कि ये पंजाबी उनको सपोर्ट करते रहे और जिसकी वजह से ये हुआ। बहुत दुख के साथ है। क्राइम कॉर्नर आप देख रहे हैं फुल व्लॉग के लिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाना पड़ेगा आपको। शार्ट ज़्यादा बना लेता हूँ ना, बीच में टोटे कट कट के टोटे टोटे हो गए। यहाँ पे जो चौक यतीम खाना है ना, ज़रा सा आगे जाए, शेजान फैक्ट्री है। हम कह दो थोड़ा निकाह टुट गया, चलो मेरा टुट गया, कोई नवी भेज दो। हाँ जी, वो लुबैकियो कोई नवी भेजना, कोई ठीक होवे, ऑलराउंडर होवे। मैं ऑलराउंडर का शौकीन है। थोड़ा प्यो शेजान के जूस पी के तो लाओ जी लाओ, क्या मज़ा है जी इसका शेजान के जूस का। साढ़े मुसलमान भरा खालिस भी नहीं बना सके। अच्छा पहले जाके वो दी तब भी लाओ, बॉर्डर वाले आ। शेजान के सामने सड़क अंदर जाती है, सब्जाजार डी ब्लॉक और बी ब्लॉक से पहले, और बकर मंडी के लेफ़्ट साइड पे, यतीम खाने के राइट साइड पे, दरमियान में एक बादी है, ममदीपुरा कहते हैं वहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो ममदी कॉलोनी भी रख लेते हैं। ममदी कॉलोनी हर इलाके में, हर ज़िले में 5-7 होती हैं। अच्छा जी, ये भी पता। वहाँ पे चौधरी रहमत डोला कौम के राई थे, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था, तो गाली बार बार देता था। मियाँ साहब के सामने भी गाली देते थे। मियाँ साहब भी शौकीन मजाज ऐसे बंदों को पसंद करते थे। उनका बेटा एक बिशारा डोला एडवोकेट है, वो ज़रा महजब ज़ुबान इस्तेमाल करता है। रहमत डोला के 3-4 भाई थे। 2 भाई उसके, एक ये रहता था इस तरह राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे रहता था। 2 भाई थे, बड़े मेहनती थे वो। रहमत डोला भी मेहनती था। कोई मंशियार नहीं बेचता, कोई गांजा नहीं बेचता, कोई लड़कियों का काम नहीं करता जो मियाँ साहब के, मियाँ शरीफ साहब का काम था। कुछ नहीं, साफ सुथरे नहीं। और हमारे डोला साहब जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके भी ये जमात फरीकों में रिश्तेदार थे, इज्जत भी करते थे एक दूसरे की। उनके 2 भाई थे ना रहमत डोला साहब के। तो जो राइट हैंड वाला भाई था ना, सामने वाले साइड पे रहता था राइट हैंड पे, उनके डेरे के साथ एक बड़ा सा डेरा बनाया हुआ था। मुस्लिम लीग के काउंसलर के इलेक्शन लड़ते थे वहाँ पे। भागली नागरा और ज़िया नागरा, ये 2 ही ग्रुप है आपस में। जितना पीपल पार्टी और ये थे ना, इस तरह ही वहाँ पे 2 ग्रुप थे। एक के भाई के अगर औलाद नहीं हो रही थी, तो 2-4-5 साल की है, उन्होंने फिर दूसरे जो रहमत डोला के जो लेफ्ट साइड पे रहता था, करीब ही था, 100 फुट का फासला था, 150 फुट का, उसका बेटा लेके पाल लिया। बहुत खूबसूरत था ये बगैरत। शायद पुलिस वाला देखा ना, इस तरह के से थे लेकिन बड़े साफ सुथरे गोरे चिट्टे। ये वो बेटा था, और बिल्कुल पहलवानी भी करते थे, घर के दूध थे, घर के पटे शटे थे, ये वो। उनका रेत का काम था, ट्रालियों पे ना रेत ला के बेचते थे, वहाँ से दरिया से ही लाते थे। चोरी चकारी और ठेकेदार की जिम्मेदारी जो भी था, मेहनती लोग थे सारे।
वो भी रहमतुल्लाह भी मेहनती था, बस नवाज शरीफ का टोड़ तो मेहनती था। अच्छा, दूसरे की भी पहली थी जिसने अपना बेटा दे दिया था होते ही, वहां पे चलता चलाता रहा। इन द मेन टाइम उनका बेटा भी पैदा हो गया, एक 2-3 साल छोटा, 2-3 साल छोटा। जुर्म सजा आप सुन रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने सुन ली। बेताशा केस आपके भी गिरदनवा में होंगे कि जब ले लिया तो उसके बाद बेटा को पैदा हो गया, बेटी होगी, औलाद हो गई शुरू, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, चलता रहा। उसके एक और बेटा इन द मेन टाइम पैदा हो गया। एक बेटा दे दिया अल्लाह ताला ने, उसको एक और बेटा दे दिया। अपना बेटा उसको दे दिया, अपने भाई को, छोटे भाई को। उसको कर अल्लाह ताला ने और गौर भर दी, एक और बेटा हो गया। वो भी गोरा चिटाई था, तो चंगा हेल्थी था। दूध शो पीते थे, कबड्डी शबड्डी खेलते थे, जिसकी वजह से डोले शोले बने हुए थे। बड़े तमीज़ वाले बच्चे थे। हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखे। 20-20, 22 साल उनकी उम्रें थी जब हमने देखे थे। तो अथरे जवान थे। और बड़ी जब कोई फीमेल गुजरती थी तो हमने खुद देखा था कि वो आंखें नीवी नीवी कर लेते, ये नहीं था आंखें फाड़ फाड़